ओम शांति। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 1969। शीर्षक है अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। इस मुरली में बाप दादा ने अव्यक्त स्थिति पर मार्गदर्शन किया है कि अव्यक्त रूप से मिलन कौन से बच्चे कर सकेंगे। ब्रह्मा बाबा की अस्थियों के ऊपर भी शिव बाबा ने मार्गदर्शन किया है। बाद में शिव बाबा ने ये बताया है कि बाप के साथ अंत तक स्थापना के कार्य में कौन मददगार होगा। 23 जनवरी 1969 के 2-3 दिन पहले शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में मीठी मीठी रूह रिहान चल रही थी। रूह रिहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यानी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, अव्यक्त मिलन का अनुभव कौन से बच्चे कर सकेंगे? फिर बाबा ने कहा, जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। फिर मीठे मीठे बाबा ने दृश्य दिखलाया कि आप सभी बच्चों का आप अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है। एक एक रग में स्थिति थी तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना है। साधारण मनुष्यों को यह बातें इतना समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। बाबा ने ये भी पक्का निश्चय दिलाया कि कभी ऐसा नहीं समझना कि बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद त्रिमूर्ति की स्थिति मैशूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में, एक एक नजर में बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। बाबा ने अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के क्या क्या फायदे हैं उस बात पर भी मार्गदर्शन किया कि जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है।
यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। फिर बाबा ने पूछा कि रग रग में किसके साथ स्नेह था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बाबा बोले 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं, है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया ना बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथ ही रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजय का बैज लगाओ। बाबा ने अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने पर पूरा जोर दिया है। फिर बाबा ने कहा, जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना। जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना। अपना पूरा कनेक्शन रखना। दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। विदाई के समय बाबा ने क्या कहा? विदाई के समय बाबा बोले, यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आंखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा, ज्यादा समय वहां नहीं बैठना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। ओम शांति।